हेलो टू ऑल। आज हम देखेंगे कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस जो एक इंटरव्यू देने वाले से पूछता है। जब ग्रेजुएट होते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इन इन फ्यूचरिस्टिक वीडियो मैं आपको इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पर बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक बार मेरा मोटिव यह है कि आप लोग एक बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाए बेसिक, तो आप इस इंटरव्यू के क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जो कि हम लोग सिविल इंजीनियर बेसिकली हम लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे कुछ साइट के रिगार्डिंग, कुछ बुकिश जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग, कुछ प्रैक्टिकल आप लोग डे टू लाइफ में देखते हैं उसके रिगार्डिंग हमसे कुछ कुछ क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसमें मैंने कुछ इसमें 100 क्वेश्चन है हमारे पास। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट इन शेयर फोर्स एक्सप्लेन। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसएफ एंड बीएम क्या होता है। देन व्हाट आर स्टेप इन्वॉल्व इन द कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हो सकती है कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस करने में, मतलब आप कैसे कैसे बैचिंग होगा, वेइंग होगा, क्यूरिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग होगा, वगैरह वगैरह। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ कॉन्क्रीट क्यूरिंग, डिफरेंट टाइप की मेथड हो सकती है, स्प्रिंकल हो सकते हैं और गनी बैग के थ्रू हो सकता है। ये आपकी मेथड आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगी। व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, आपको 28 दिन का, जैसे हम पता है आपको नॉर्मल E20 डेज का हमारा क्यूरिंग पीरियड होता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय M25 कॉन्क्रीट, M25 कॉन्क्रीट से आप M क्या होता है इसमें, 25 क्या होता है इसमें, ग्रेडिंग क्या होती है, आपको इसमें सब बताना पड़ेगा। व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो, हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, ये आप इसमें बता सकते हो। व्हाट इज बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसको बोलता है SBC। हाउ टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, आप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। what are the different types of फाउंडेशन कितने टाइप हो सकते हैं। स्टेप आपका पाइल फाउंडेशन हो गया है, आपका सिंपल फाउंडेशन हो गए हैं, आपका स्टेप फिटिंग हो गई है, वगैरह वगैरह, जो भी ड्राफ्ट फाउंडेशन हो गई, ये सब आपके फाउंडेशन होते हैं। एक्सप्लेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस, या आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट यू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑफ सीमेंट, आप कैसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 क्यूबिक सीमेंट कितनी होती है। व्हाट द कॉज ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स, किस किस वजह से कोलैप्स होती है हमारी बिल्डिंग। व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट के लिए कि आप बीबीएस कैसे प्रिपेयर करते हो और क्या होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज बीबीएस और कैसे हम इसको बनाते हैं। why is the concrete cube test carried out, concrete टेस्ट क्यों होते हैं, आप काय के लिए किए जाते हैं। why is the concrete slum को टेस्ट is carried out, क्यों टेस्ट किया जाता है स्लम को उनका। what is bleeding, segregation, honeycombing in concrete, ब्लीडिंग क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होते हैं, हनीकॉम्बिंग, ये सब बेसिक हम लोग वीडियो में हम लोग आगे वाले वीडियो में हम लोग इसको कवर आउट कर लेंगे। व्हाट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टील एंड कंक्रीट यूज इन स्लैब एंड बीम्स कॉलम। Difference between pre-tensioning and pre-tensioning, ठीक है, post-tensioning, pre-tensioning. What are the weight of 16 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm डाया बार, जो हम पाई डी इसके बाद निकालते हैं उसका हम लोग देखेंगे। Then what is the minimum propping period of beams and slab of various spans, okay, कितना हम propping करते हैं उसके अंदर। What the advantage of pre-stressed concrete over RCC, pre-stressed का RCC के ऊपर क्या advantages है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स, क्या क्या आपको वर्क के लिए कितनी क्वांटिटी रहती है, रिक्वायर्ड होती है। विच इज स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टील रॉड और होलो स्टील पाइप, दोनों में से कौन से आपके स्ट्रॉन्गर है, आप स्टील सॉलिड पाइप होंगे या होलो स्टील पाइप होंगे। होलो स्टील पाइप में आजकल कंपोजिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें ये बहुत बहुत हैवी स्ट्रेंथफुल हो जाते हैं ये। इनिशियल एंड सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट या सीमेंट जिसको बोल सकता हूँ। वाई वी प्रोवाइड स्टील इन कॉन्क्रीट, आप सरिया क्यों प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट के अंदर। इज ब्रिक सीमेंट मोर और कंक्रीट ब्लॉक, ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 100 क्यूबिक फीट, आपसे आपको 1 क्यूबिक मीटर का पता है आंसर, तो आप 100 क्यूबिक फीट का आवार इजिली आप निकाल सकते हैं। 28 डेज के अंदर क्यूरिंग पीसीआई में कितनी होगी, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील बार्स, व्हाट इज द प्लिंथ लेवल एंड सील लेवल, व्हाट इज ब्रेस्ट वॉल, what is brick crushing strength, ठीक है। how many types of joints in concrete pavements, exactly joints होते हैं
कॉन्ट्रैक्शन जोन होता है, एक्सपांशन जोन होता है, इस तरह से। हाउ कैन क्रैक इज कॉन्क्रीट बी अवॉइडेड, क्रैक्स कॉन्क्रीट के लिए कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डीपीसी एंड थिकनेस, डैम प्रूफ कोर्स की टाइप्स रहते हो तो थिकनेस का क्या हो सकती है। 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, 28 दिन की क्यूरिंग स्ट्रेंथ 1 2 4 की कितनी होती है, एक 1 to 4 की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लैब्स आर देयर एंड हाउ टू डिजाइन देम, स्लैब्स कितने टाइप की होती है, 1 by 2 है, उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, बेसिक। आपको डिजाइन वहाँ नहीं पूछेंगे पर आपको स्टेप्स वहाँ एटलीस्ट पता होना चाहिए। हाउ मच इज द कवर फॉर द स्लैब, आप कवर कितना देते हैं स्लैब के अंदर, कैंटिलीवर स्लैब रहेगी, सेमी सपोर्टेड स्लैब रहेगी, फिक्स सपोर्टेड स्लैब रहेगी, तो उसमें कवर आप कितना देंगे। मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टील इन कॉलम एंड बीम्स, आप कितना परसेंट ऑफ मैक्सिमम स्टील आप दे सकते हैं कॉलम बीम के अंदर। व्हाट इज फाइननेस मॉडुलस, व्हाट इज द पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, हम फाइनल कोर्स एग्रीमेंट में देखे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में क्या है। डिफरेंस बिटवीन क्यूए क्वालिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये दो आप साइड में पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं, आप इसमें अप्लाई करेंगे जॉब के लिए कि क्वालिटी एनालिस्ट क्या होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल वाले कौन होते हैं, उनकी उनकी वैल्यू क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एफई 415 एफई 415 का यूटिलाइजेशन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलम इन अ बिल्डिंग, एक कॉलम के बिल्डिंग के अंदर फंक्शन क्या क्या है। हाउ मेनी फीट आर इन 4 स्क्वायर यार्ड, आपको ये पता होना चाहिए कितने 4 स्क्वायर यार्ड, ये आप मेजरमेंट अगर सर्वे पढ़ते हो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। व्हाट इज डेंस एवरेज डेंसिटी ऑफ अ सॉइल, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या हो सकती है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेड M15 7.5 M10 15 20, ये डिफरेंट रेशियोज हम लोगों ने पहले भी देखे हैं और हम लोग आगे मैं वीडियोस से बनाऊंगा आगे जाके। वाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, फाउंडेशन क्यों दिए जाते हैं। द कॉन्क्रीट स्लम रिकमेंडेड फॉर बीम एंड स्लैब, कॉन्क्रीट स्लम बीम और स्लैब के लिए कितना होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉइल रेनफोर्समेंट, सॉइल रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लम टेस्ट इंडिकेशन, जो हम लोग टेस्ट निकालते हैं स्लम के, जो ट्रू स्लम आता है कोलैप्सिबल स्लम आता है, उसका मतलब क्या है। व्हाट इज बकलिंग इन क्रिपलिंग लोड, ये कहाँ पर आता है, किससे आता है। डिफाइन स्लेंडरनेस रेशियो और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड गोइंग्स। अब ऐसे भी हम आपको सिंपली सपोर्टेड के हो गए, आपको फिक्स्ड के हो गए, या आपको कंटिन्यूस बीम के, आपको ये सब पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन माइल्ड स्टील एंड HYSD बार्स, डिफरेंस बिटवीन माइल्ड स्टील एंड HYSD बार्स। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 80/100 बिटुमेन, इससे आप क्या समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप बेसिकली रोड का जब इंटरव्यू देने जाएंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल सेटलमेंट, सेटलमेंट भी बहुत सारी तरह से हो सकती है, डिफरेंशियल सेटलमेंट उसमें से एक टाइप है। व्हाट डू यू 53 स्टैंड फॉर इन 53 गेट, ये आप स्ट्रेंथ हम सीमेंट की निकालते हैं, उसका बेसिकली स्ट्रेंथ रहती है, तो 43 होती है, 33 होती है, 53 होती है, हम लोग सीमेंट की स्ट्रेंथ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ 25 स्टोरी विथ नो कॉलम्स, आपको ये घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बिना कॉलम के 25 स्टोरी या बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर्स, कितने टाइप के डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड वगैरह लोड आते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। बेसिकली आप ब्रिज वगैरह इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आप हैवी स्ट्रक्चर ये मास कंक्रीटिंग के लिए देने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द L/D रेशियो फॉर अ कैंटिलीवर बीम, और L/D रेशियो लेंथ बाय डायमीटर रेशियो क्या हो सकता है। व्हाट इज कैम्बर, रोड में रहता है बेसिकली। व्हाट इज बैचिंग, दो तरह से होती है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग। व्हाट इज हाउ इज थ्रोडोलाइट लेवल, लेवलिंग आप कैसे कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ थ्रोडोलाइट। व्हाट इज बेंचमार्क, बेंचमार्क कैसे डिसाइड करते हैं रोड सरफेस में। टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, आपके दो तरह से एडमिक्सचर्स होते हैं, पहला होता है वाटर प्रूफिंग आपके एडमिक्सचर्स होते हैं, एयर रिटर्निंग एडमिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं हमारे पास। व्हाट इज द कैड सॉफ्टवेयर यू यूज्ड हैव यूज्ड, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर सकते हैं। इंटर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या सिमिलरिटीज है या उनमें क्या डिफरेंस है। डिफाइन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। व्हाट इज क्रीप श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है। व्हाट इज RCC, व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीबार एंड माइल्ड स्टील, व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज इट मीन बाय स्ट्रेस स्ट्रेन, यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, why concrete is good in tension, how to calculate the number of brick for cubic meter, आपको पता होना चाहिए कि हम 1 cubic meter का ब्रिक कैसे निकालते हैं। आपने क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चॉइस की, वाई यू चॉइस सिविल इंजीनियरिंग।
वेयर डू यू वांट टू सी आफ्टर योरसेल्फ ऑफ 2 इयर्स, आपको 2 साल बाद अगर आप जॉब में आते हैं तो उसके बाद 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द सर्वे, आप सर्वे कैसे करते हैं यहाँ, क्या उसका मतलब क्या है। टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको चॉइस करे होंगे आपने, तो उसमें से आपको अच्छा लगा हो जो पढ़ने में, आप उसमें यहाँ ब्रीफ कर सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा है और मैं इस तरह से यहाँ पढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर आप टीचिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ बता सकते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और मैं ये इंटरव्यू में मैं इसका डेमो देना चाहता हूँ, जैसे इस तरह से। इंस्ट्रक्शन एनालिसिस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर्स, ड्राफ्ट डिजाइन, क्लाइंट फेसिंग एक्सपीरियंस, जब आपके पास कोई डायरेक्टली कोई क्लाइंट की कोई अगर आपके पास वो कुछ ऐसे क्वेश्चन रख देती है, अगर क्लाइंट का ये डील आ रही है तो आप किस तरह से हैंडल करेंगे, तो इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हाउ डू यू सी, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। What is MMD, what is stiffness matrix, what is FEM, what is general information about files, पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपने जब रेज्यूमे बनाया है उसके रिगार्डिंग आपकी हॉबीज हो गई, आपकी वीकनेस हो गई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास का एरिया, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपके हॉस्टल, आपके आसपास जो भी जनरल आप कि वो अपने आप को आपको देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से कुछ चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो उस पोर्टफोलियो के अंदर आप ये चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई डू यू वांट द जॉब, आपको जॉब क्यों चाहिए। एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग मेंटरिंग अदर पीपल स्पेशली ग्रेजुएट्स, आपको कुछ ऐसे कुछ टास्क दे देंगे कि आप इस तरह से आप कुछ, अगर आपको कुछ बड़े डीलिंग करना हो तो आप किस तरह से किसी से अदर पर्सन से आप डीलिंग करेंगे। एंड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रॉम एस्टिमेट्स, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग एस्टिमेट की, किस तरह से एस्टिमेट किए जाते हैं वगैरह वगैरह, किधर आपके एस्टिमेट होते हैं। तो ये डिफरेंट मैंने 100 टाइप्स बहुत इजी क्वेश्चन मैंने सम अप करे हैं। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएं तो एक बार इन क्वेश्चंस को रीड आउट कर लें, देख लें, समझ लें, इनके आंसर ढूंढ लें। गूगल पे लगभग सबके आंसर अवेलेबल है, पर इस तरह से आप क्वेश्चन एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजी रहेगा। चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू हो, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू हो, किसी भी सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये क्वेश्चन आपके ये कहीं ना कहीं जाके घूमेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और आपको ये रीड आउट करने रहेंगे। और आपको नेक्स्ट किस टाइप का वीडियो चाहिए आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।